तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किया था सी प्लस प्लस ऑपरेटर के बारे में। तो मैंने बताया था आप लोगों को कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो वो ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, उनका क्या ऑपरेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर, एक होता है अनरी ऑपरेटर, एक होता है टर्नरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में आपके दो वेरिएबल्स होंगे, अनरी ऑपरेटर्स में एक वेरिएबल होता है एंड टर्नरी ऑपरेटर्स में आपका 3 वेरिएबल होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेटर। देखिए, बाइनरी ऑपरेटर में कौन कौन आता है, आपका आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये इंडिकेशन जो दिया हुआ है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूल डिवीज़न, ये आपको देखना है कि ये कौन सा किस ऑपरेटर में आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछ लिए जाएंगे कि ये कौन सा ऑपरेटर है। तो आप ये जो दिया हुआ है आपका ये इंडिकेशन और ये ऑपरेटर साथ साथ दोनों याद रखें आप, ये बाइनरी ऑपरेटर में आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर में आता है। लॉजिकल ऑपरेटर में आएगा आपका डबल एम्परसेंड आ जाएगा, ये वर्टिकल आ जाएंगे डबल लाइन एंड नोट, ये लॉजिकल नोट होता है। एंड बीट वाइज ऑपरेटर में देख लीजिए, एम्परसेंड आ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा, लेस देन एंड ये ग्रेटर देन, एक टिल्ड होता है और ये एक होता है ये आपका बीट वाइज ऑपरेटर हो जाएगा। एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए, इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ये रिलेशन ऑपरेटर का होता है, डबल इक्वल टू रिलेशन ऑपरेटर का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये रिलेशनल है या असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो डबल इक्वल टू है वो आपका रिलेशनल ऑपरेटर हो जाएगा, जो सिंगल इक्वल टू है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। तो सिंगल इक्वल टू है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका मॉड्यूल डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। अब बात करते हैं अनरी ऑपरेटर का। अनरी ऑपरेटर में आपका एक ही वेरिएबल होगा इसमें, जिसके दो ही ऑप्शन हैं, एक होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये आपका अनरी ऑपरेटर में आता है। अनरी बहुत सारे से प्रोनाउंस यूनरी भी करते हैं, तो आप इसको अनरी या यूनरी ऑपरेटर, ये आपका इंक्रीमेंट होता है, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। एक होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर, इसमें आपका 3 वेरिएबल्स होता है। तो टर्नरी ऑपरेटर का जो इंडिकेशन है ये क्वेश्चन मार्क्स एंड कोलन, इसमें 3 वेरिएबल, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 3 वेरिएबल्स का होता है। तो इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। तो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद ये 2-3 एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये टर्नरी एंड कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। तो ये आपका ऑपरेटर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ये आपका प्रेसिडेंस ऑर्डर था, ये प्रेसिडेंस ऑर्डर आप याद रखो, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे आपके, बहुत सारे मतलब ऑपरेटर दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कि इनमें से मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंस ऑर्डर में कौन सा आता है, या कभी कभी अरेंज करने के लिए भी आ जाएंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आप प्रेसिडेंस ऑर्डर याद रखो। चलिए मॉडिफायर की बात करते हैं। सी प्लस प्लस में मॉडिफायर है क्या? इन सी प्लस प्लस अ स्पेशल वर्ड, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफायर को, एक स्पेशल वर्ड है एंड कैन बी यूज टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द प्रीडिफाइंड बिल्ट इन डेटा टाइप। जो बिल्ट इन प्रीडिफाइंड जो डेटा टाइप रहता है उसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। एंड एक्सपेंड देम टू मच लार्जर सेट। देयर आर 4 डेटा टाइप मॉडिफायर इन सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में आपके 4 मॉडिफायर्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग, शॉर्ट, साइन एंड अनसाइंड। लॉन्ग, शॉर्ट, साइन एंड अनसाइंड, ये आपके 4 मॉडिफायर्स हो गए। The above mentioned modifier can be used along with the built-in data type to make them more precise and even
expand their range. Below mention are some important points you must have to know. चलिए इस नोट्स को देख लिया एक बार. लॉन्ग एंड शॉर्ट मॉडिफायर जो होता है हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट डेटा टाइप विल होल्ड. इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है वो होल्ड करता है. लॉन्ग में सबसे ज़्यादा डेटा वैल्यू होल्ड करता है एंड शॉर्ट में सबसे मिनिमम डेटा वैल्यू होल्ड करता है. ए प्लेन इंट मस्ट बी हैव ए मिनिमम साइज ऑफ शॉर्ट. जो प्लेन इंट होता है वो मिनिमम साइज आपका शॉर्ट का होता है. साइज हायरार्की देख लेते हैं आपका. शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट, ये आपका हायरार्की में हो जाएगा. साइज हायरार्की, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल, ये ऑर्डर है, इसको रिमेंबर कर सकते हो आप. लॉन्ग फ्लोट इज नॉट अ लीगल टाइप एंड देयर इज नो शॉर्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. साइन टाइप इंक्लूड द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर एंड इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप. जो साइन है ये इंक्लूड करता है बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स को. ठीक है. अनसाइंड नंबर इज ऑलवेज विदाउट एनी साइन एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव. जो अनसाइंड नंबर होता है विदाउट एनी साइन, कोई इनका साइन नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होते हैं ये अनसाइंड. सम स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स को बता देता हूँ मैं. कुछ स्पेशल वेरिएबल्स हैं. देयर आर आल्सो सम स्पेशल कीवर्ड टू इम्पैक्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक टू हैव द वेरिएबल इन द प्रोग्राम. फॉलोइंग आर द टू मोस्ट यूज. वी विल डिस्कस दिस लेटर. तो फाइनल क्या है एंड स्टैटिक क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं. इसके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं फाइनल और स्टैटिक के बारे में. देखिए फाइनल वंस जब हम एक बार इसको इनिशियलाइज कर देंगे तो इट्स वैल्यू कांट बी चेंज. एक बार जब फाइनल आपने बोल दिया फाइनल इंट 10 तो ये वैल्यू फिर दोबारा चेंज नहीं होगा. ये वैल्यू दोबारा फिर चेंज नहीं होगा. वंस इनिशियलाइज इट वैल्यू कांट बी चेंज्ड. एंड स्टैटिक क्या होता है कि दिस वेरिएबल होल्ड्स देयर वैल्यू बिटवीन द फंक्शन कॉल. ये जो वैल्यू है अपना स्टैटिक, ये फंक्शन कॉल्स के बीच में ही वैल्यू को ये होल्ड करता है. जो रेंज होते हैं फंक्शन स्टैटिक, जो फंक्शन वेरिएबल के उसके बीच में ये स्टैटिक आपका रेंज करता है. ठीक है. एक और है आपका ऑपरेटर. एक होता है साइज ऑफ एंड टाइप डेफ ऑपरेटर इन C++. साइज ऑफ और टाइप डेफ ये दोनों एग्जाम में भी पूछे गए हैं, साइज ऑफ एंड टाइप डेफ के बारे में. साइज ऑफ इज ऑल्सो एन ऑपरेटर नॉट ए फंक्शन. ये एक ऑपरेटर है, फंक्शन नहीं है ये. ठीक है, अब रिमेंबर करना, साइज ऑफ एक ऑपरेटर है, ये फंक्शन नहीं है. It is used to get the information about the amount of memory allocated of a data type and object. इसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर का, इंफॉर्मेशन के लिए अमाउंट ऑफ मेमोरी, कितना जो डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट है कितना वो मेमोरी एलोकेट किया है, उसको हम लोग जानने के लिए साइज ऑफ का यूज़ करते हैं. इट कैन बी यूज टू गेट साइज ऑफ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप टू. और जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है उसका भी साइज कितना है, मेमोरी कितना एलोकेट किया है, उसका भी साइज जानने के लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं. ठीक है. साइज ऑफ ऑपरेटर कैन बी यूज विथ और विदाउट पैरेंथेसिस. अब पैरेंथेसिस से भी यूज कर सकते हैं और विदाउट पैरेंथेसिस के भी यूज कर सकते हैं. इफ यू अप्लाई इट एट ए वेरिएबल यू कैन यूज विदाउट पैरेंथेसिस. सी आउट साइज ऑफ डबल, तो आप पैरेंथेसिस के भी यूज कर सकते हैं, डबल यूज कर सकते हैं. इंट x बराबर 2 एंड इंट i बराबर साइज ऑफ x. नेक्स्ट फंक्शन है आपका ऑपरेटर है टाइप डेफ ऑपरेटर इन C++. टाइप डेफ ऑपरेटर क्या है? टाइप डेफ इज अ कीवर्ड इन C लैंग्वेज. टाइप डेफ जो है ये आपका कीवर्ड है C लैंग्वेज का टू असाइन द अल्टरनेट नेम टू द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप. कोई एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी डेटा टाइप जो एग्जिस्ट करता है उसको अल्टरनेट नेम देने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं टाइप डेफ का. इट मोस्टली यूज विथ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. इसका ज़्यादातर हम लोग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ यूज़ करते हैं. व्हेन नेम्स ऑफ डेटा टाइप गेट स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड द फॉलोइंग जनरल सिंटैक्स ऑफ द टाइप डेफ. देखिए टाइप डेफ कोई एग्जिस्टिंग नेम्स है एंड एलियास नेम है. टाइप डेफ अनसाइंड नेम एंड लॉन्ग अनलॉन्ग, इसका सिंटैक्स हो जाएगा. अब बात करते हैं एरर्स के बारे में.
बहुत सारे आपने एरर्स देखा होगा। देखिए एरर्स है क्या एक्चुअली, एरर्स में हैव मेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्विजिशन इवन बाय द प्रोग्रामर्स भी एरर करते हैं। सच टाइप ऑफ एरर्स आर डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। द एरर आर फॉलोइंग टाइप्स। पहले बात करते हैं सिंटैक्स एरर की। सिंटैक्स एरर क्या होता है? दिस मीन्स दैट द कंपाइलर कुड नॉट कंपाइल द लाइन ऑफ कोड। सिंटैक्स एरर का मतलब है कि जो कंपाइलर है वो कुछ लाइन ऑफ कोड वो कंपाइल नहीं किया है। सच एज आइडेंटिफायर नॉट डिक्लेयर, हो सकता है उस प्रोग्राम में आपने आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं किया हो, या फिर स्टेटमेंट आर नॉट टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन। कुछ रीज़न है इसके सिंटैक्स एरर के, जिसकी वजह से ये होता है। पहला एरर क्या था कि आपने आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं किया होगा। दूसरा हो सकता है स्टेटमेंट नॉट टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन। तो इस टाइप की एरर को हम लोग सिंटैक्स एरर बोलते हैं। एक होता है रन टाइम एरर। दीज एरर मे बी डिटेक्टेड एट रन टाइम। ये आपका रन टाइम पे होता है ड्यूरिंग टू डिवीजन बाय जीरो या स्टैक ओवरफ्लो। जैसे आप जीरो से डिवाइड कर दिए कोई फंक्शन को, कोई भी नंबर है 2 है, जीरो से डिवाइड कर दिए, तो ये एरर आ जाएगा रन टाइम एरर। या फिर स्टैक ओवरफ्लो हो गया आपका, तो हाँ आपका ये रन टाइम एरर हो जाएगा। एक होता है लॉजिकल एरर। दिस एरर वुड नॉट बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ये आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करेगा, लेकिन इट विल लीड टू डिस्प्ले रॉन्ग रिजल्ट। इनफाइनाइट लूप दिखा देगा आपका, ये रिजल्ट आपका रॉन्ग दिखा देगा, लॉजिकल एरर। एक होता है लिंकिंग एरर। दीज एरर्स आर अकर ड्यूरिंग द लिंकिंग प्रोसेस। और ये लिंक करते हुए जो प्रोसेस में एरर होता है उसको हम लोग लिंकिंग एरर बोलते हैं। नेक्स्ट है चलिए C++ कंट्रोल फ्लो के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल फ्लो क्या है C++ में? C++ सपोर्ट द यूजुअल लॉजिक कंडीशन फ्रॉम द मैथमेटिक्स। जैसे ये है आपका लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये आपके कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स हो गए, सेंटेंस हो गए आपके ये। एंड C++ हैज़ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जैसे कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता है, जैसे इफ़ हो गया, एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, स्विच हो गया। तो इफ़ कहाँ यूज़ करते हैं? टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ स्पेसिफाई कंडीशन इज ट्रू। एक स्पेसिफाइड कोड को हम लोग इसमें एग्जीक्यूट करते हैं, अगर कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे। एल्स कहाँ यूज़ करें? स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम लोग फिर एल्स का यूज़ करेंगे। एल्स इफ टू स्पेसिफाई ए न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। अगर आपका पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो न्यू कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम लोग एल्स इफ का यूज़ करते हैं। स्विच के लिए टू स्पेसिफाई मेनी अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। इनमें बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस रहते हैं आपको एग्जीक्यूट कराने के लिए, वहाँ हम लोग स्विच का यूज़ करते हैं। चलिए पहले इफ़ कंडीशन को देख लिया जाए। इफ़ कंडीशन, द C++ इफ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन। ये क्या करता है? ये कंडीशन को चेक करता है। इट इज एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट होगा इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा। ये रहा आपका सिंटैक्स। देखिए इफ इस कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ कोड आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसको ओपन करली ब्रेस एंड क्लोज करली ब्रेस। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ये हेडर फाइल हो गया, मैंने ये डिक्लेयर कर दिया। तो एक मेन फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया कि जो भी होता है आपका मेन फंक्शन में ही होता है, ठीक है, मेन फंक्शन में। चलिए मैंने इंट नम इक्वल टू 10 ले लिया। इफ नम मॉड्यूल डिवीजन इक्वल टू 0। अगर इतना कोई नंबर है, मान नंबर 10 है, अगर 10 मॉड्यूल डिवीजन इक्वल टू अगर 0 आ गया तो क्या होगा? ये नंबर इवन नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर रिटर्न हमको 0 देना पड़ेगा यहाँ। तो ये
नंबर जो है आपका 10 मॉड्यूल डिवीज़न 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो जाहिर सी बात है जब डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो ये नंबर आपका इवन नंबर हो जाएगा। तो ये था आपका इफ़ का कंडीशन। एंड इफ़ इल्स का कंडीशन देख लीजिए। C++ if else statement test the condition if it execute a block if condition is true otherwise else block will be executed। अगर if condition आपका मतलब true हो गया या true नहीं हुआ, true हो गया तो otherwise else block will be executed। ये सिंटेक्स रहा आपका। if condition यहाँ है, इसके कोड यहाँ रहेंगे। else यहाँ आपका ये ऐसे आता है ओपन क्लोज ब्रेसेस के बाद, उसके बाद फिर ये आपका एल्स का स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ। उसके बाद ये चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने हेडर फाइल दे दिया, चलिए मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, कोई नंबर मैंने num इक्वल टू 11 ले लिया। इफ़ num इक्वल टू अगर 0 हो गया, अगर नंबर हमने लिया अगर num इक्वल टू 0 हो गया इफ़ कंडीशन में, अगर एक कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गया तो आपका इवन नंबर प्रिंट होगा, एल्स नहीं तो फिर आपका ये ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो गया यहीं पर तो आपका ये कंडीशन यहीं प्रिंट आउट कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स जो है वो के बाद जो ये स्टेटमेंट है ये आपका प्रिंट कर देगा ये ऑड नंबर, ठीक है। अब एल्स इफ पर चलते हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ए न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। आपका पहला कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स इफ का हम लोग वहाँ पर न्यू कंडीशन जो हैगा वो एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसकी सिंटैक्स देख लीजिए। ये है इफ कंडीशन, ए ब्लॉक ऑफ कोड अगर ट्रू हुआ, एल्स इफ एक कंडीशन 2 है, ब्लॉक ऑफ कोड 1 एंड फॉल्स देन कंडीशन 2 हो गया तो एल्स होगा। अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन 1 इज फॉल्स एंड कंडीशन 2 इज फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन 1 एंड 2 फॉल्स हो गया तो आपका ये एल्स प्रिंट कर देगा। चलिए इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने एक फंक्शन एक इंट डिक्लेयर किया टाइम 22, ठीक है। इफ टाइम लेस देन 10, इफ कंडीशन लिया, टाइम लिया लेस देन 10 तो सी आउट ये प्रिंट करेगा। अगर टाइम जो है अगर 22 लेस देन 10 है तो ये प्रिंट होगा। फिर एल्स इफ अगर एक और कंडीशन लिया हमने, अगर टाइम लेस देन 20 है तो हमारा गुड डे प्रिंट होगा। अगर ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो गए तो आपका एल्स वाला प्रिंट कर देगा, तो गुड इवनिंग आज आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये कंडीशन के हिसाब से अगर फर्स्ट ही कंडीशन में अगर ट्रू हो जाता तो आपको यही प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो फिर एल्स इफ आएगा, कंडीशन दूसरा कंडीशन चेक करेगा यहाँ, अगर ये अगर ट्रू हो गया तो ये प्रिंट कर देगा, इस स्टेटमेंट पर आएगा ही नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए तो ये एल्स वाला कंडीशन आपका प्रिंट कर देगा, यहाँ आउटपुट आ जाएगा आपका गुड इवनिंग, ठीक है। एक होता है इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, जो आपका एल्स इफ कंडीशन आते रहेगा। ये एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन कंडीशन फ्रॉम द मल्टीपल स्टेटमेंट रहेंगे उसमें, देख लीजिए सिंटेक्स है आपका ये। तो ये कंडीशन इफ है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, 4, 5 बहुत सारे कंडीशन होंगे उसमें। उसके बाद फिर लास्ट में आपका ये एल्स आएगा। अगर ये कंडीशन वो सिमिलर उसी की तरह है, इसमें नंबर ऑफ कंडीशन बढ़ जाते हैं एल्स में। तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स होगा, ये फॉल्स हो गया तो ये आपको प्रिंट करा देगा, या किसी एक में से ये ट्रू हो गया तो ये प्रिंट करा देगा, या ये ट्रू हो गया बाकी से फॉल्स हो गए तो ये प्रिंट करा देगा। तो उसी तरह से ये है। जैसे ये हमने लिया मेन फंक्शन नम ले लिया, इंट इंटर द नंबर, हम लोग चलो यूज़र से इनपुट लिया है हम लोग, यहाँ ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग हैं। अगर इफ़ नम लेस देन इक्वल टू 0 और ये लॉजिकल और आ गया आपका ग्रेटर देन 100 तो ये प्रिंट कर देगा रॉन्ग नंबर। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो एल्स इफ में आ जाइए, अगर नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लॉजिकल एंड
नम लेस देन 50 तो ये आपका प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ तो आपको यहाँ आ जाएगा, ट्रू होगा तो आपको प्रिंट कर देगा ये इसी तरह से और ही इसके स्टेटमेंट। ठीक है, ये जस्ट जो प्रीवियस था आपका एल्स एफ एल्स का उसी का ही है, बस इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपके बढ़ जाते हैं। अब स्विच स्टेटमेंट की बात करेंगे हम लोग। यूजेस स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट द वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। इसमें बहुत सारे कोड और ब्लॉक इसमें एग्जीक्यूट किए जाते हैं C++ में, स्विच में। इसका सिंटैक्स है तो स्विच, ये आपका एक्सप्रेशंस रहेंगे, केस 1 ब्रेक, केस y, ये केस 1 केस 2 करके आपका आएगा ब्रेक, उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट, फिर आके आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है, देखिए ये कैसे वर्क करता है। द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस, ये एक बार इवेल्युएट होता है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस, जो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो हर केस के वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। इफ देयर इज अ मैच, अगर मैच कर गया तो द एसोसिएट ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, तो जो वो पार्टिकुलर केस है का कोड है वहाँ पर आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखिए डे हमने 4 ले लिया। ठीक है, डे 4 ले लिया, स्विच डे, हमने स्विच किया डे पर। केस 1 मंडे ले लिया, डे 4 क्या आएगा आपको, 4 यहाँ आ जाएगा आपका। मैच नहीं कर रहा, अगर मैच करता तो मंडे आ जाता, फिर ब्रेक करेंगे, फिर केस 2 लेंगे, ट्यूसडे आ जाएगा, फिर ब्रेक करेंगे, मतलब हर केस के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। फिर देखिए जहाँ केस 4 अगर मैच कर गया तो ये आपका ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा ये वाला केस, तो मैंने ये आउटपुट आपका थर्सडे डे 4 प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए ब्रेक कीवर्ड क्यों यूज करते हैं हम लोग। व्हेन C++ रीचेज ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, जब ब्रेक कीवर्ड हम लोग पहुंचते हैं, देखिए ये ब्रेक कीवर्ड पर जब लोग पहुंचते हैं तो ये जो है ना स्विच, ये पार्टिकुलर को ये ब्रेक करके नेक्स्ट में चला आता है। ये अगर ब्रेक कीवर्ड ना दें तो ये यहीं के रिवॉल्व मूव करते रहेगा, ये इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा ये, तो इसलिए हम लोग ब्रेक लेते हैं इस पार्टिकुलर केस को आगे बढ़ने के लिए। तो ब्रेक आउट द स्विच ब्लॉक, दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड, ये जो है ज़्यादा कोड होने से, ये एग्जीक्यूट होने से ये स्टॉप कर देता है। एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक, व्हेन मैच इज फाउंड, जब इसी फाउंड हो गया एंड जॉब इज डन, इट्स टाइम फॉर ब्रेक, देयर इज नो नीड फॉर टेस्टिंग। A break can save a lot of execution time because it ignores the execution of all the rest of the code in the block. ब्रेक जो है ये लॉट ऑफ टाइम भी एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि अगर उतना सारा सेंटेंस आपको दिया गया है 1 से लेकर 7 तक, देखिए एग्जांपल में इतना आपका केस दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि आपका केस फर्स्ट ही में आपको मिल गया तो ये एग्जीक्यूट नहीं कराएगा वो, तो वो टाइम सेव कर लिया वो अपना ब्रेक। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ब्रेक का यूज़ करते हैं। चलिए डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स का यूज क्यों करते हैं। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाई द सम कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। ये कीवर्ड क्या करता है, स्पेसिफाइड करता है कोड टू रन इफ देयर इज नो केस, और कोई भी केस मैच नहीं करता है तो ये डिफ़ॉल्ट जो आपका है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम लोग। जैसे इंट डे 4 है, मैंने डे 4 लिया, स्विच डे, केस 6, केस 7, केस 8, केस एंड डिफ़ॉल्ट K4। अब हमने डे 4 लिया, अब डे 4 तो हम लोग कहीं केस में दिख नहीं रहा हमको, तो ये जब कोई भी केस अगर दिख नहीं रहा है इसमें, ये अगर सर्च नहीं कर पाया तो सीधा डिफ़ॉल्ट पर आएगा आपके पास, और डिफ़ॉल्ट में जो आपका आउटपुट का जो प्रिंट रहेगा वो प्रिंट कर देगा। आउटपुट क्या आ जाएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। इसलिए हम लोग डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ये हमेशा लास्ट में यूज़ किया जाता है। अगर कोई किसी भी केस में अगर
किसी भी केस में अगर वो डेटा फाइंड नहीं हो पाया तो वो लास्ट में डिफ़ॉल्ट के पास आकर के वो डेटा सीधा प्रिंट कर देगा वो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड मस्ट बी यूज विद द लास्ट स्टेटमेंट इन द स्विच एंड इट डज नॉट नीड टू बी ब्रेक। इसको ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ब्रेक में लास्ट में हम यूज़ नहीं करते हैं। आई हमेशा लास्ट में यूज़ होता है। चलिए अब C++ लूप की बात कर लेते हैं। लूप्स कैन बी एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच। जितना कंडीशन आप देंगे उतने ही आप एग्जीक्यूट करेगा C++ लूप में। लूप्स आर हैंडी बिकॉज दे हैव सेव टाइम। ये हैंडी है और ये टाइम भी सेव करता है, एरर भी रिड्यूस करता है, एंड दे मेक कोड मोर रीडेबल। C++ while loop. The while loop throw a block of code as long as a specified condition true. Just a second, शायद मैंने for loop को for loop इसमें, चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मेंशन कर दूंगा फॉर लूप के बारे में। लूप में डायरेक्ट वाइल लूप से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए मैं आपको यहीं पे एक बार दिखा देता हूँ C++ लूप में क्या होता है। फॉर लूप में जैसे फॉर लूप है ये, इसमें 3 वेरिएबल होते हैं। एक होता है जो आप वेरिएबल लोगे यहाँ, ये एक होता है आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है, नहीं ये आपका यहाँ पर मतलब कंडीशन होता है लेस देन या ग्रेटर देन जो भी है, और ये यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट किया जाता है। इसमें 3 वेरिएबल लिए जाते हैं फॉर लूप में आपके। एक में इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरा में आपका मतलब ग्रेटर देन लेस देन जो भी वैल्यू लेना है, उसके बाद यहाँ आपका इंक्रीमेंट किया जाता है। भी आपको ओपन कीजिएगा, जो स्टेटमेंट होगा वो लिखा जाएगा, फिर उसी हिसाब से ये प्रिंट करता है। ये आपका फॉर लूप होता है, ठीक है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर लूप के बारे में और ऐड कर दूंगा। अब वाइल लूप को देख लेते हैं। वाइल लूप थ्रो ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जैसे सिंटैक्स है वाइल लूप का, ये कंडीशन है एंड कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड एंड दिस इन द above example below the code in the loop will run over and over again as long as variable I is less than 5। एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए आपको, जैसे इंट I इक्वल टू मैंने 0 लिया, मैंने इसका वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 0, ठीक है। वाइल लूप लिया I लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम प्रिंट करा रहे हैं I के वैल्यू को, उसके बाद फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट करा रहे हैं। तो ये वैल्यू कहाँ तक प्रिंट करेगा? ये वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 ये 4 तक जाएगा, क्योंकि इसको 5 वैल्यू प्रिंट कराने हैं। तो ये 5 वैल्यू आपको प्रिंट करा देगा, ये आपका इंक्रीमेंट करेगा हर बार। जैसे ही ये स्टेटमेंट यहाँ पहुँचेगा 5 पर, तो ये प्रिंट कराना बंद कर देगा ये, ठीक है। C++ नेस्टेड फॉर लूप। वी कैन यूज लूप इनसाइड अनदर लूप। लूप के अंदर लूप भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नोन एज नेस्टेड लूप। देखिए बताया था आपको कि ये इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, ये लेस देन ग्रेटर देन के लिए, ये इंक्रीमेंट के लिए होता है। तो ज़्यादातर जो नेस्टेड लूप, तो हम लोग ये जो डबल लूप होता है ये मल्टी डायमेंशनल नहीं 2D एरे के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इंट I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 3, I एंड I प्लस प्लस, एंड इंट J इक्वल टू 1, एक दूसरा वेरिएबल J ले लिए, J लेस देन इक्वल टू 3 एंड J प्लस प्लस। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रिंट किस तरह करेगा आपका? पहले तो आपका 1 से लेकर 3 तक प्रिंट करेगा ऐसे 1 2 3, फिर आपका ये J प्रिंट करेगा 1 2 3, इस तरह इसका आउटपुट आएगा ये। C++ वाइल लूप। वाइल लूप शायद मैंने इससे पहले भी करा दिया था। C++ एक डू वाइल लूप होता है। C+ डू वाइल लूप इज यूज्ड टू आइटरेट द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। ये सेवरल टाइम्स के प्रोग्राम के पार्ट को आइटरेट करता है, रन कराता है। इफ द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट फिक्स्ड, अगर आइटरेशन फिक्स्ड नहीं है तो यू मस्ट हैव टू एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट 1। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज डू वाइल लूप।
सी प्लस डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन बिकॉज द कंडीशन इज चेक आफ्टर लूप बॉडी। ठीक है, इसका सिंटेक्स दे लेते हैं। ये आपका डू हो जाएगा, एक कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट करा जाएगा आपका, वाइल आपका ये क्लोजिंग ब्रेस के बाद कंडीशन यहाँ आएगा। ये इसका सिंटेक्स है। देखिए मैंने इंड का वैल्यू यहाँ पर 1 ले लिया, डू ये हमने पहले ले लिया आपका, प्रिंट कराना है हमको आई का वैल्यू को, वह इंक्रीमेंट कराएंगे, जैसे वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहेगा यहाँ चेक करेगा वाइल, चेक अब यहाँ करेगा वाइल। ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 10, तो ये वैल्यू कहाँ तक प्रिंट करेगा, 1 से लेके आपका 10 तक ये प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर ये प्रिंट करना क्लोज कर देगा। जब एक लिमिटेड रहता है ना आपका दिया हुआ कि हाँ आपको मैं वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मेंटेन करना है, आपको प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लोग डू वाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। सी प्लस प्लस में ब्रेक क्या है? यू हैव ऑलरेडी सीन ब्रेक स्टेटमेंट यूज इन द अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस ट्यूटोरियल। ठीक है, जंप आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट, ये हम लोग कब यूज़ करते हैं? स्विच स्टेटमेंट से जंप करने के लिए, जंप आउट, वहाँ जैसे कोई स्विच स्टेटमेंट दिए है उससे और हम आगे आना है, हमको वहाँ से जंप कर जाना है उस स्टेटमेंट से, तो हम लोग को ये यूज़ करते हैं ब्रेक का, सी प्लस प्लस ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो ब्रेक का स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज टू जंप आउट ऑफ लूप में भी हम लोग जंप कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जंप आउट लूप विल आई इक्वल टू 4, जैसे यहाँ है आपका, हमने लिया आपका 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, इफ आई इक्वल टू 4, तो ब्रेक करके यहाँ पर आप जंप कर सकते हैं लूप पर भी, यहाँ से भी। तो वो इफ वो मतलब कंट्रोल स्टेट में भी आप जंप मतलब ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ लूप में भी आप ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो कंटिन्यू भी आप, the continuous statement break one iteration of the loop if the specified condition occurs the condition with next condition to be iterative। अब कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है यहाँ हम लोग लूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, ये इंट ये कंटिन्यू करना है, तो ये वैल्यू 0 से लेकर के इफ़ आई इक्वल टू 4 है, तो ये कितना तक प्रिंट करेगा आपका, तो हम लोग यहाँ पर भी आपको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये दिया गया है कि किसी कंट्रोल स्टेटमेंट में ही ब्रेक और कंटिन्यू को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम लोग लूप में भी यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। ठीक है, ये दिया हुआ देखिए, यू कैन आल्सो यूज ब्रेक एंड कंटिन्यू इन वाइल लूप्स, वाइल लूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अब सी प्लस प्लस गो टू स्टेटमेंट है, गो टू स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं? गो टू स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज ए जंप स्टेटमेंट, इसको हम लोग जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू डेटा टू द अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, इफ इट अनकंडीशनली जंप टू द स्पेसिफाइड लेवल, इट कैन बी यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम द डीपली नेस्टेड लूप और स्विच केस लेवल के लिए। हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज़ यहाँ करते हैं।